अब आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने प्रियदर्शन का नाम ना सुना हो, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपने उनका काम ना देखा हो। कहानी सुनाने का जो तरीका प्रियदर्शन को आता है, बाकी आर्टिस्ट सिर्फ उसकी ख्वाहिश ही रख सकते हैं। तो उसके नाम से ज़्यादा उसका काम बोलता है। आदाब, मैं हूं अहमद उमर अयाज। वो क्या ऐसी बात है जो एक फनकार को बड़ा फनकार बनाती है? मेरे नज़दीक एक बड़ा फनकार वो होता है जिसके पूरे करियर में क्वालिटी को लेकर एक खास किस्म की कंसिस्टेंसी होती है। मिसाल के तौर पे आप ए रहमान का कोई भी गाना उठा के देख ले, वो गाना अच्छा ही होगा, और ये कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द करियर उसके हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ मैं ए रहमान की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर की जिसने जितनी भी फिल्में बनाई वो एक से बढ़कर एक थी, और वो तमाम फिल्में अच्छी फिल्में हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रियदर्शन की। अब आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने प्रियदर्शन का नाम ना सुना हो, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपने उनका काम ना देखा हो। और यही बात प्रियदर्शन को एक बड़ा डायरेक्टर बनाती है कि उसके नाम से ज़्यादा उसका काम बोलता है। अभी जब मैं आपको उनकी फिल्मों के नाम बताऊंगा तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये तमाम फिल्में एक ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट करवाई हैं। इन फिल्मों में शामिल हैं हेरा फेरी, भूल भुलैया, गरम मसाला, हलचल, हंगामा, मेरे बाप पहले आप, दे दनादन, भागम भाग, चुप चुप के, बिल्लू बार्बर, ये तेरा घर ये मेरा घर। शायद मुझे कुछ नाम भूल भी रहे हैं, एक लंबी लिस्ट है फिल्मों की। अब मुझे पता है कि आपको हैरत क्यों हुई होगी। वो इसलिए कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सिर्फ ये फिल्में देखी होंगी बल्कि कई मर्तबा देखी होंगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, प्रियदर्शन ने अपने 45 साल लंबे करियर में 90 से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट करवाई हैं, जिनमें से बेशतर साउथ इंडियन फिल्में हैं। अब गौर करने पर आपको ये बात मालूम होगी कि ये तमाम फिल्में, इनमें जो बात मुश्तरक है वो ये कि ये फिल्में एक से ज़्यादा मर्तबा भी देखी जा सकती हैं। बहुत अच्छी फिल्में भी अच्छी होने के बावजूद एक से ज़्यादा बार नहीं देखी जा सकती। लेकिन प्रियदर्शन को ये कमाल हासिल है कि उसकी जितनी भी फिल्में हैं वो आप चाहे जितनी भी मर्तबा देख लो, वो आपको बोर नहीं करती। और उसकी वजह सिर्फ एक है, और वो है स्टोरी टेलिंग और स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनाने का जो तरीका प्रियदर्शन को आता है, बाकी आर्टिस्ट सिर्फ उसकी ख्वाहिश ही रख सकते हैं। दरअसल प्रियदर्शन की फिल्में प्लॉट ओरिएंटेड होती हैं, यानी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फिल्म की कहानी। आप अगर भूल भुलैया या हलचल, हेरा फेरी, इन फिल्मों को उठा के देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इन फिल्मों में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो है इन फिल्मों की कहानी। अब मज़े की बात यह है कि ये 3 फिल्में और प्रियदर्शन की तमाम हिंदी फिल्में उनकी साउथ इंडियन फिल्मों की रीमेक्स हैं। और आप में से जो लोग साउथ इंडियन सिनेमा से वाकिफ़ होंगे उनको इस बात का पता होगा कि साउथ इंडियन फिल्में प्लॉट ओरिएंटेड होती हैं। प्लॉट ओरिएंटेड फिल्में होने की वजह से प्रियदर्शन की फिल्मों की कहानी स्टैटिक या फ्लैट नहीं होती। प्लॉट में हर गुजरते लम्हे के साथ कुछ नया हो रहा होता है, और यही बात ऑडियंस को अपनी सीट से बांध कर रखती है। ये बात भी प्लॉट ओरिएंटेड फिल्मों की एक निशानी है। इसके साथ साथ प्रियदर्शन की फिल्मों में एक और मुश्तरक बात यह है कि उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो कॉमिक होता है, यानी फिल्में कॉमेडी फिल्में होती हैं। इसके साथ साथ वो एक सब जॉनरा भी रखते हैं। मिसाल के तौर पे भूल भुलैया एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, हेरा फेरी एक क्राइम कॉमेडी फिल्म है, हलचल और भागम भाग शायद एडवेंचर कॉमेडी फिल्म्स हों, चुप चुप के एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। जहाँ ये सब जॉनरास जो होते हैं ये प्लॉट में थ्रिल का एलिमेंट जो होता है उसको बरकरार रखते हैं, वहीं कॉमेडी ऑडियंस को हंसाए रखती है और ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहता है। मशहूर ज़माना साइकियाट्रिस्ट और फिलोसोफर सिगमंड फ्रॉइड अपनी किताब जोक्स एंड देयर रिलेशन टू द अनकॉन्शियस में इसी बात का जिक्र करता है। वो कहता है कि कॉमेडी को एक खास किस्म की इम्यूनिटी हासिल है कि एक लतीफ़ा चाहे जितना भी वाहियात क्यों ना हो जाए वो लोगों को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो लोगों को हंसाता है। और जो चीज़ लोगों को हंसाती है वो चीज़ इंसान को फितरी तौर पर पसंद होती है। बस यही वजह है कि प्रियदर्शन की फिल्में फील गुड फिल्म्स होती हैं। वो आपको मायूस या उदास नहीं करती बल्कि आपको अच्छा महसूस करवाती है। और ये बात भी शायद इंसान की एवोल्यूशन ही का हिस्सा है कि जो चीज़ इंसान को अच्छा महसूस करवाती है इंसान को वो चीज़ पसंद होती है। एक और बात जो प्रियदर्शन की फिल्मों को बड़ी फिल्में बनाती हैं वो है इन तमाम फिल्मों में बेमिसाल अदाकारी। इनकी जितनी भी फिल्में आप उठा के देख लो उसमें एक्टिंग का लेवल आपको काफ़ी हाई मिलेगा। अब जिन फिल्मों के मैंने नाम लिए अगर आप उनके बारे में गौर करें तो इन तमाम फिल्मों में आपको अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, अक्षय खन्ना, असरानी, ये सब लोग नज़र आते हैं जो इन तमाम फिल्मों का हिस्सा हैं। अब बेशक ये बड़े अदाकार हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि अदाकारी करना जानते हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि प्रियदर्शन अदाकारी करवाना भी जानते हैं। एक्टिंग सर्कल्स में एक बात बोली जाती है कि एक अदाकार की अच्छी अदाकारी में उससे ज़्यादा हाथ, उससे ज़्यादा क्रेडिट डायरेक्टर का होता है।
मिसाल के तौर पे अक्षय कुमार ने इसके अलावा भी बहुत सारी कॉमेडी फिल्में की हैं, जिनमें से शायद उनकी कॉमेडी का मेयार वो नहीं है जो हेरा फेरी या भूल भुलैया में है। परेश रावल का बाबू राव तो आज हिंदी सिनेमा का एक प्रॉपर कल्ट कैरेक्टर है, और राजपाल यादव का जो किरदार है चुप चुप के में, वो आज सोशल मीडिया पर एक मशहूर मीम भी है। तो ये क्या वजह है कि प्रियदर्शन के जो किरदार होते हैं लाजवाब बन जाते हैं? मुझे लगता है कि उसका जवाब वही है कि प्रियदर्शन एक्टिंग करवाना जानते हैं। वो ना सिर्फ एक्टिंग करवाना जानते हैं, बल्कि वो ये फन भी जानते हैं कि किस अदाकार को किस किरदार के लिए कास्ट करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि उनकी फिल्मों के जितने भी साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो निहायत स्ट्रांग होते हैं। अगर आप इन फिल्मों पर सोचें और इनको याद करें तो आपको पता चलेगा कि प्रियदर्शन की फिल्मों में कोई प्रोटैगनिस्ट या लीड कैरेक्टर होता ही नहीं है, और फिल्म की तमाम कहानी को उसके साइड कैरेक्टर्स लेकर आगे चलते हैं और उस कहानी को पूरा करते हैं। मैंने ये ट्रेंड इससे पहले बहुत कम ही देखा है कि साइड कैरेक्टर्स, तमाम के तमाम साइड कैरेक्टर्स फिल्म की कहानी को पूरा करें, और ये आर्ट भी यकीनन प्रियदर्शन जानते हैं, और उसी वजह से उनकी फिल्में अच्छी फिल्में होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं। अब ये सारी बातें जहां अपेरेंट हैं, वहां प्रियदर्शन के सिनेमा के अच्छे होने में एक टेक्निकल और एकेडमिक बात भी है। वो ये कि प्रियदर्शन पॉपुलर फिल्म्स बनाते हैं। पॉपुलर फिल्म्स या आर्ट उस आर्ट को बोला जाता है जो आम आदमी के लिए, मैसेज के लिए बनाया जाता हो, ना कि किसी खास ग्रुप के लिए जैसे इंटेलेक्चुअल्स। बस यही वजह है कि प्रियदर्शन की फिल्में माशरे के हर तबके और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ना सिर्फ समझ आती हैं बल्कि उनको पसंद भी आती हैं। इन फिल्मों की कहानियाँ या कॉन्फ्लिक्ट लार्जर देन लाइफ होता है, बड़ा होता है, लेकिन वो मुश्किल नहीं होता, वो आसान होता है। तो प्रियदर्शन की फिल्में सीधी होती हैं और एंटरटेनमेंट से भरपूर होती हैं, और हम ये बात समझते हैं कि लोगों को एंटरटेन करना और सिर्फ एंटरटेन करना ही आर्ट का असल मकसद है, और प्रियदर्शन ये आर्ट अच्छे से जानते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा।